बच्चों को कुत्तों ने काटा था, दो की मौत परसों हो गई थी, बाकी दो का क्या हुआ? सरकार से जो हृदय विदारक घटना घटी है उसके लिए निश्चित नगर निगम जिम्मेदार है, और नगर निगम जिम्मेदार है, नगर निगम की सरकार भी जिम्मेदार है, नगर निगम के अधिकारी। सख्त प्रक्रिया है और कहीं न कहीं जो सुरक्षा गार्ड जिसकी जिम्मेदारी देखने की, उससे कहीं न कहीं चूक हुई है। नोटिस देकर उनका पक्ष सुनने के बाद हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। शासन केवल एजेंसी को ठेका देकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। अगर इन सब उपायों को नहीं अपनाया जाएगा तो ये घटना फिर से होगी और कहीं ना कहीं प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। फिलहाल मैं हूं शुभेंद्र और आप देख रहे हैं सीजी खबर। अभी हम पहुंचे हुए उस गोठान में जहां से 2 दिन पहले ये जानकारी मिली थी कि कुत्तों के काटने की वजह से 2 बछड़ों की मौत हो गई है और 2 अन्य बछड़े घायल हैं। आप बता दें कि अभी जानकारी मिली है कि आज उन 2 बछड़ों की भी मौत हो गई है जो बच गए थे। फिलहाल अभी हम उस गौशाला में मौजूद है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खचाखच गौ माताएं, गौवंश यहाँ पर भरा हुआ है। एक शेड ये है, एक शेड उधर पर है, तीसरा शेड वो है जहां पर बछड़े रखे जाते हैं और चौथा शेड वहां पर है अभी एक जो बन रहा है। आप बता दें कि हमने इस बात की पड़ताल करने का प्रयास किया है, आखिर उस घटना के 2 दिन के बाद क्या प्रशासन ने सुध ली है, कुछ सुधार की कार्रवाई की है या कुछ व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास किया है। अभी जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो हमने देखा यहाँ पर कि एक बात जो है कि खचाखच यहाँ पे गौशाला में गौवें हैं और कारण जिसका ये बात बताया जा रहा है कि लगभग 3 दिन पहले डी मार्ट के पास में चलने वाली गौशाला को, गोठान को बंद कर दिया गया है। उन गायों को भी यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। लगभग 3 दिन में 150 से अधिक गौवंश वहां से यहाँ पर आया है, जिसमें अधिक संख्या नंदी की यानी सांड की है और क्षेत्र यहाँ पर काफी विस्तृत है। पर इस विस्तृत क्षेत्र में शेड की और आवश्यकता है क्योंकि एक गोठान को बंद करके उस गोठान को भी यहाँ पर शिफ्ट किया गया। आपको दिखाते हैं, शेड ये है जो अभी यहाँ पर निर्माणाधीन है। अभी शेड में निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 2 शेड और ये हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्याप्त गौवंश यहाँ पर संख्या में है। फिलहाल यहाँ पर एक बोर्ड और व्यवस्था है जो कि अब ये बंद है। तो ये 2 तालाब भी यहाँ पर और वो है यहाँ की बाउंड्री, आप देख सकते हैं वो पूरी बाउंड्री है और वहां पर जो आप ईंटे वाली बाउंड्री देख रहे हैं वहीं से कुत्ते आए हैं ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल चलिए बात करके समझने का प्रयास करते हैं कि ये घटना हुई कैसे, यहाँ के संचालकों से जानने का प्रयास करते हैं। वही शेड है जहां पर अभी हम मौजूद हैं। इसी शेड में आपने देखा होगा उन बछड़ों की लाशों को। अभी हम वहीं मौजूद है और यहाँ के संचालक हमारे साथ में साहू जी, घटना की सामने आ रही है कि 4 बछड़ों को कुत्तों ने काट लिया था, सही बात है? हाँ, सही बात है। तो कैसे हुई ये घटना? एक्चुअल में क्या है कि रात में यहाँ कोई गार्ड तो था नहीं यहाँ। हाँ, और जो बाहर में बाउंड्री हुई है, हाँ, कई जगह जाली लगा हुआ है। हाँ। उस जाली से या बाउंड्री से आ जाते हैं जहाँ से छेद है। तो बाउंड्री में जो छेद हो गया या जो भी है तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया उसमें, कैसे हुआ वो? एक्चुअल में कि हम लोग जो है यहाँ जो कार्य है हमारा, हाँ, कुट्टी देना है हाँ, और पानी पिलाना है, हाँ, सफाई करवाना है। हाँ। जो व्यवस्था यहाँ की जो टूटी है वो निगम प्रशासन करती है। कैसे टूटा वो जो 3 दिन पहले जो सांड आई है, नंदी जो आई है डीमार्ट से, हाँ, और उसके आने से एक गाय के पीछे 10-10 नंदी दौड़ते थे। अच्छा। और आपस में लड़ते थे। उसके कारण ये सामने वाली गेट, हाँ, जहाँ बैठे हैं हम लोग का वो गेट हाँ। और बाउंड्री टूटी हुई है। देखिए ये जो इस प्रकार के बछड़ों की मौत होना एक बहुत ही निंदनीय, दर्दनाक घटना है। पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा है। तो इसको सुधारने के लिए आप लोगों ने क्या कार्रवाई अभी तक की है? हम लोग ने निगम प्रशासन को, अधिकारियों को, अपने मुख्य अधिकारियों को सूचना दे दी है और उस सूचना के माध्यम से आज ही कुछ लोग आए थे, वो ठीक कराने के लिए बोले हैं सामने वाले को, वेल्डर में को, और बोले 2 घंटे बाद आ रहा हूँ करके बोले थे पर आया नहीं। ये एक बात सामने आ रही है कि घायल जो गौवंश रहता है उनके भी इलाज की यहाँ पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहती है, ध्यान नहीं दिया जाता, ये बात कही जा रही है।
देखिए, हम लोग जो है संचालन जो है पूरी व्यवस्था कर रही है कि अपने तरफ से जितना हो सकता है हम लोग छोटी-मोटी दवाई को भी खरीद के लाते हैं। परंतु यहाँ जो गवर्नमेंट शासकीय डॉक्टर जो इलाज के लिए आता है, वो एक ही क्या कहना है कि हमारे यहाँ दवाई की व्यवस्था नहीं। डॉक्टर खुद बोलते हैं। डॉक्टर खुद बोलते हैं। मैं तो 1-2 बार मैं बोला कि आप एक काम करो डॉक्टर साहब, हमको लिखित में दे दो हाँ, क्या दवाई लगनी है? हाँ, कि हमारे पास दवाई उपलब्ध नहीं है। तो डॉक्टर बोले हम लोग लिखित में नहीं दे सकते, ऐसा बोले। तो अभी स्थिति कैसी है? जो घटना सामने में आई है उसके बाद आप लोगों ने क्या-क्या सुधार काम किया? हम लोग ने अभी तो प्रशासन द्वारा भी सुधार किया गया है। जैसा रात के लिए चौकीदार, तीनों शिफ्ट में गार्ड की व्यवस्था की है। दिन में एक सुपरवाइजर की व्यवस्था की है। और हम लोगों ने इस सुधार के लिए टी मार्ट के वर्कर है 5 ठो, 5 वर्कर कार्य कर रहे थे, उनको भी हमने तत्कालिक व्यवस्था के लिए तत्कालिक व्यवस्था के लिए हम लोग बुलाए हैं। बछड़ों को कुत्तों ने काटा था, 2 की मौत परसों हो गई थी, बाकी 2 का क्या हुआ? कुल 4 काटे थे और ऐसे काटे थे कि नोच-नोच के मतलब स्थिति गंभीर थी। उसके बाद भी हम लोग ने डॉक्टर को बुलवाया था और हम लोग के जितना बन सकता है हम लोग दवाई की है। दवाई तत्काल मंगाए थे और कुछ डॉक्टर ने इधर-उधर से भी किया और इलाज चालू किया। उसकी इलाज के दौरान तो 2 तो खत्म हो गए, 2 बचे थे, वो 2 शाम को खत्म। जी, एक हृदय विदारक घटना निगम में हुई है, क्या मानते हैं कि कौन जिम्मेदार है और कहाँ चूक हुई है? देखिए, नगर निगम के लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद भी नगर निगम के गौठान में, जो कि हमारी अपनी प्रतिबंधित भूमि है, जिसमें हमारे गौठान में जिस प्रकार से नवजात मवेशी के शिशुओं को आवारा कुत्तों के द्वारा काट लिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हुई है, उस गौठान में नगर निगम पैसे देने में कोई कमी नहीं करता, उस नगर निगम की देखरेख में कोई कमी नहीं करती। लेकिन आज ये दिनांक जिस प्रकार से जो हृदय विदारक घटना घटी है, उसके लिए निश्चित नगर निगम जिम्मेदार है। और नगर निगम जिम्मेदार है, नगर निगम की सरकार भी जिम्मेदार है, नगर निगम के अधिकारी भी जिम्मेदार है। ये इस प्रकार से दोबारा किसी भी प्रकार की ऐसी घटना ना घटे। मैं माननीय आयुक्त महोदय से निवेदन करता हूं, जिस प्रकार से इस घटना से पूरे शहर के लोग एक भयभीत हुए हैं, शहर के लोग कुंठित हुए हैं, बहुत नाराज हैं। शहर में एक गंदा मैसेज, गलत मैसेज जा रहा है। मैं आप सबसे के चैनल के मार्फत से शहर के मेयर से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जाए उस स्थिति को देखें, जिस प्रकार से पूरी मीडिया देख रही है, हम भी जाके देखे हैं। वहां की काफी कुछ व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं आयुक्त महोदय से भी कहना चाहता हूं कि जो भी वहां दोषी है, चाहे वो एजेंसी हो, चाहे वहां के अधिकारी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना के पीछे एक और विषय निकल के सामने में आता है कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों का भी आतंक बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए भी कुछ आप निगम के अधिकारियों को निर्देशित करेंगे? कल मेरे द्वारा माननीय आयुक्त महोदय जी को एक लेटर लिखा गया है। वो जो कुत्ते, आवारा कुत्ते जिस प्रकार से झुंड में जाते होंगे, तो निश्चित कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घटना घटी रही होगी। और ये आज तो मवेशी के शिशुओं के साथ में है, कल अगर एकांत में कोई अगर बच्चा घूम रहा है, मानव का मतलब परिवार का बच्चा कोई अगर उस क्षेत्र में घूम रहा है, कोई मनुष्य घूम रहा है, अगर वो आवारा कुत्ते जिस प्रकार से मांस खाने की जिसकी आदत हो गई है, वो कुत्ते अगर वो मनुष्य का शिकार कर लिए या किसी महिला का शिकार कर लिया, किसी बच्चे का शिकार कर लिए, तब भी जिम्मेदार नगर निगम होगी। इसलिए मैं पुनः निवेदन करता हूं कि ऐसी घटना न घटे। उस आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए और उसको बंदित करने के लिए निगम तत्काल कार्रवाई करे। सर, ये जो कोसा नगर गौठान में जो गाय की मौतें हुई है, क्या है ये मामला? एक दिवस पूर्व ये जानकारी मिली है कि रात्रि में कुछ कुत्तों द्वारा आक्रमण किया गया है, जो वहाँ पशुधन है, गाय है। तो इसके संबंध में हमारे द्वारा संबंधित एजेंसी को नोटिस दिया गया है और जो सुरक्षा गार्ड जिनको देखरेख करने की जिम्मेदारी थी, उनको नोटिस दिया गया है और उनका पक्ष सुनने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी किया जाएगा। सर, वहां पे कुल कितनी गाय थी और कितनी गाय की मौत हुई? वहाँ आज की डेट में कम से कम 450 गाय हैं। डीमार्ट के जो जानवर थे उनको वहां शिफ्ट किया गया है
क्या सर, कहाँ लापरवाही हो गई इसमें, किसकी लापरवाही हो गई? देखिए, ये सतत प्रक्रिया है और कहीं न कहीं जो सुरक्षा गार्ड जिसकी जिम्मेदारी थी देखने की, उससे कहीं न कहीं चूक हुई है। नोटिस देकर उनका पक्ष सुनने के बाद हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे और नियमित मॉनिटरिंग मेरे द्वारा सतत भी किया जाता है और हमारे जोन के अधिकारीगण भी नियमित रूप से देखते हैं। ये रात्रि के समय में जो घटना हुई है दुर्भाग्यजनक है। संबंधित अधिकारियों की जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये निगम संचालित, निगम देख रेख कर रहे थे या एनजीओ के थ्रू था? ये पूरा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एक एजेंसी को दिया गया है संचालन का कार्य। कितने का था सर वो टेंडर? ये कुछ 5-6 लाख का समथिंग है, एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है। सर, ऐसी कुछ बातें सामने में आ रही हैं कि वहाँ पर पीने का स्वच्छ पानी भी नहीं, वो गलत है। चिकित्सा सुविधाएं में दवाइयों की नहीं होगा। नहीं, नियमित रूप से जो पशु चिकित्सक है, शासकीय पशु चिकित्सक वहाँ जाते हैं और जो भी दवाइयों की बात उनके द्वारा कही जाती है वो हम लोग उपलब्ध कराते हैं। तो ये खबर बनाने का हमारा उद्देश्य ये था कि इस घटना के घटित होने के बाद प्रशासन ने और यहाँ के स्थानीय एजेंसी ने क्या सुरक्षा उपाय अपनाए हैं या फिर क्या वो प्रयास किए हैं जिससे इस घटना का दोहराव ना हो सके। फिलहाल देख के समझ में ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं अभी और भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में, जैसे मैंने बार बार कहा है आपसे कि संख्या जितनी होनी चाहिए तय संख्या से ज्यादा यहाँ पर मवेशी है। शेड तैयार हो रहा है पर शेड को बनने में समय लगेगा। प्रशासन को सबसे पहले यह करना होगा कि वो शेड को जल्द से जल्द बनाए। दूसरी बात, यहाँ पर और एक बोर था जो चोरी हो चुका है, अब यहाँ पे बोर नहीं है। पानी तो मिल रहा है पर और बोर की आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ पर अभी फिलहाल प्रशासन ने इस घटना के बाद 3 गार्ड लगाए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि 3 गार्ड पर्याप्त नहीं है। अगर कुत्तों का झुंड रात में कहीं से एक साथ आता है तो 1 गार्ड पर्याप्त नहीं होगा जो उन कुत्तों को रोक सके। इसके अलावा सुरक्षा उपकरणों को अपनाना पड़ेगा, सीसीटीवी कैमरास और लगाने पड़ेंगे। फिलहाल तो यहाँ कुत्ते घुसे थे, हो सकता है कि और लोग यहाँ पर चोरी के उद्देश्य से घुस जाएं। इन सारे उपायों को अपनाना पड़ेगा। निगम प्रशासन केवल एजेंसी को ठेका देकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। अगर इन सब उपायों को नहीं अपनाया जाएगा तो ये घटना फिर से होगी और कहीं ना कहीं प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। इसमें जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।